Hi guys, welcome to the Concept RX where I will be simplifying high yield medical concepts. So in this video, we'll learn a simple approach to the enlarged ovaries. Okay? So जब भी अपने को सोनोग्राफी में enlarged ovaries दिखाई जाती हैं तो हमारे दिमाग में तीन important differential diagnose आने चाहिए. क्या होते हैं वो? PCOD, OHSS और थीका ल्यूटेंसिस. तो अब अपन अप्रोच कैसे करेंगे एग्जाम के लिए इसको आइए देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में अगर हमें सोनोग्राफी दी हुई है जिसमें एनलार्ज ओवरीज दिखाई गई हैं और उन एनलार्ज ओवरीज में हम फॉलिकल्स को देखेंगे. सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखना है कि कभी भी डायरेक्ट आंसर पे जंप करने की कोशिश नहीं करनी है, स्टेप वाइज अप्रोच करना है. जब हम स्टेप वाइज आते हैं तो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा डुएबल लगने लगती है. तो फॉलिकल्स को देखेंगे. फॉलिकल्स में हमें दो चीज़ें देखनी है कि क्या ये फॉलिकल्स छोटी हैं या ये फॉलिकल्स बड़ी हैं. ठीक है. अगर ये फॉलिकल्स बड़ी हैं तो हमें कुछ इस तरह का सोनोग्राफिक अपीयरेंस दिखाया जाएगा जिसमें हमें बड़ी बड़ी फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे. ठीक है. अगर फॉलिकल्स हमें बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं तो हम आगे क्या सोचेंगे. फिर हम क्या करेंगे, हम पेशेंट की हिस्ट्री देखेंगे. अगर क्वेश्चन में उन्होंने हिस्ट्री में मेंशन किया है पेशेंट को कि आईवीएफ लिया है पेशेंट ने, शी वॉज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद फर्टिलिटी एंड शी वेंट फॉर एन आईवीएफ ट्रीटमेंट. उसके बाद सोनोग्राफी की इमेज दी है जिसमें आपको बड़े बड़े फॉलिकल्स देखने को मिल रहे हैं. तो आपका डायग्नोसिस क्या बन जाता है? ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम. ऑन दी अदर हैंड अगर यही बड़े बड़े फॉलिकल्स आपको दिखाए गए और क्वेश्चन में उन्होंने हिस्ट्री दी है मोलर प्रेगनेंसी की. अब मोलर प्रेगनेंसी की हिस्ट्री वो कैसे देगा? मोलर प्रेगनेंसी की हिस्ट्री अगर वो देगा तो वो आपको बोलेगा कि जो पेशेंट थी वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है आपके पास विथ कंप्लेंट्स ऑफ ब्लीडिंग. ठीक है. तो अपन पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट का वर्कअप करवाएंगे एंड आगे देखेंगे. तो उसमें अपनी मोलर प्रेगनेंसी डायग्नोस हो जाएगी और ये वाला अगर अपने को फॉलिकल्स देखने को मिल रहे हैं तो अपना डायग्नोसिस जो है वो बन के आ जाएगा थीका ल्यूटेन सिस्ट. आई होप इतना समझ में आया हो आपको. तो विद दिस हमारा एक अप्रोच खत्म हो गया, पैटर्न बेस्ड अप्रोच, कि अगर बड़े बड़े फॉलिकल देखने को मिल रहे हैं सोनोग्राफी में हमारे पास दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिमाग में आने चाहिए. या तो आईवीएफ की वजह से हो रहा है तो ओएचएसएस, अगर मोलर प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है तो थीका ल्यूटेंसिस. ठीक है, डन. अब अपन क्या देखते हैं, अब अपन देखते हैं कि हमें छोटे छोटे फॉलिकल्स अगर दिखाए गए थे सोनोग्राफी में तो ये जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे आपको. ठीक है, मेनली पेरीफेरी पे अरेंज है और इस अपीयरेंस का एक स्पेसिफिक नाम रखा है रेडियोलॉजिस्ट ने. इनको वो कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस. अब इसका क्या मतलब है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस का मतलब है आपको ये ऐसा देखने को मिल रहा है कि मोतियों की माला किसी ने बिछा दी. यहाँ पे आपको छोटे 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 फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारे फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे. इसका मतलब क्या होता है? छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स. बहुत सारे फॉलिकल्स मतलब इनका नंबर जो होगा वो 20 से ज़्यादा होगा और इनकी जो साइज़ होगी वो अपनी 10 मिलीमीटर से छोटी होगी. तो ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल जो 20 से ज़्यादा नंबर में है, साइज़ में 10 मिलीमीटर से कम है और जो आपके पेरीफेरी में एक मोती की माला जैसे अरेंज है, इनको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पैटर्न अरेंजमेंट. ये क्लासिकली अगर आपको सोनोग्राफी में देखने को मिल रहा है तो ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ पीसीओडी. ठीक है. अब पीसीओडी स्ट्रेट अवे अपन सिर्फ सोनोग्राफी के बेसिस पर डायग्नोस नहीं करते. पीसीओडी के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है दैट इज नोन एज रोटरडैम क्राइटेरिया. रोटरडैम क्राइटेरिया क्या बोलते हैं कि आपके क्लिनिकल फीचर्स, बायोकेमिकल फीचर्स और सोनोग्राफी के फाइंडिंग में से कुछ भी 2 आउट ऑफ these 3 are present then a diagnosis of PCOD is made. तो अपन देख लेते हैं कि हर क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है. एक तो अपन ने देख ही लिया है पेशेंट का कि अगर सोनोग्राफी में आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पैटर्न अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है तो इट डायग्नोस टुवर्ड्स पीसीओडी. यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी कि अगर मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग अगर आपसे पूछा जाए कि सोनोग्राफी में क्या देखने को मिलती है इन पीसीओडी इज दिस. अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो स्ट्रोमा है ओवरी का उसकी इकोजेनिसिटी बढ़ी हुई है. अब इसका क्या मतलब है? इकोजेनिसिटी बढ़ी हुई है. इकोजेनिसिटी बढ़ी हुई का मतलब है कि जो पेशेंट है उसके ओवेरियन स्ट्रोमा अब देखो बहुत ही वाइट कलर का है ना, बहुत ही ज़्यादा हाइपर इंटेंस है. इसको बोलते हैं इंक्रीज इकोजेनिसिटी ऑफ द ओवेरियन स्ट्रोमा एंड इट इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ अपना पीसीओडी. ठीक है. तो अपना सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स डन. अब इसके अलावा वो क्वेश्चन में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से दे सकता है कि वो बोल सकता है, हिस्ट्री दे सकता है कि पेशेंट्स ने बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करा है, उसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है और LH to FSH का रेशियो बढ़ा हुआ है. ऑन दी अदर हैंड वो क्लिनिकल हिस्ट्री देगी कि एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आती है विद अ हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी
या फिर वो बोलेगा कि उसकी मेंसेस जो है वो इरेगुलर है, ओलिगोमीनोरिया, एमीनोरिया, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एनोव्यूलेशन। ऑल्सो साथ साथ वो हिस्ट्री दे सकता है हिर्सुटिज्म की। हिर्सुटिज्म को वो करने के लिए, असेस करने के लिए एक स्कोरिंग होती है, दैट इज नोन एज द फेरेमिन गैलेवे स्कोर। ठीक है, अगर फेरेमिन गैलेवे स्कोर में आपका नंबर 8 या 8 से ज़्यादा आता है तो इट इंडिकेट्स हाई रिस्क फॉर हिर्सुटिज्म। ठीक है, तो ये हो गया, आपने देख लिया, डायग्नोस कर लिया, अगर इनमें से दो में से कोई तीन चीज़ प्रेजेंट है तो अपना पीसीओडी बन जाता है। ठीक है, डन। तो इतना ही सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको बस इमेजेस दिखाई जाएंगी सोनोग्राफी की, आपको डायग्नोस करना है हिस्ट्री के बेसिस पे कि पेशेंट को पीसीओडी है, ओएचएसएस है या थीका ल्यूटेंसिस। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीसीओडी की तो हम मैनेजमेंट भी देख लेते हैं, क्योंकि पीसीओडी का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप फीमेल को क्या बोलोगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बोलोगे। ठीक है, दैट इज एक्सरसाइज करनी है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो उसको चेंज करना है, वर्कआउट करना है। एंड आप पेशेंट को मेटफॉर्मिन पे चालू करोगे। मेटफॉर्मिन पे क्यों पेशेंट को चालू कर रहे हैं हम, क्योंकि इंसुलिन का रेसिस्टेंस जो है ना वो एक मेजर रोल प्ले करता है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ पीसीओडी। ठीक है, तो अपन मेटफॉर्मिन चालू करेंगे जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है पेशेंट के लिए। थर्ड, क्योंकि पेशेंट की साइकिल से इरेगुलर थी, एनोव्यूलेशन हो रहा था, अपन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल चालू कर देंगे। और इनफर्टाइल थी क्योंकि ओव्यूलेट नहीं कर रही थी तो ओव्यूलेशन करवाने के लिए अपन लेट्रोजोल देंगे, फॉलोड बाय क्लोमिफेन सिट्रेट। पहले ऑप्शन में हमें लेट्रोजोल ही मार्क करना है अगर दोनों दिए हैं, लेट्रोजोल और क्लोमिफेन सिट्रेट। सो दिस इज इट गाइस, इतना सिंपल कंसेप्ट था। अपने को बस सोनोग्राफी देखनी है, हिस्ट्री देखो, आंसर लगाओ। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी सिंपल कंसेप्चुअल अप्रोच टू एनलार्ज ओवरीज। अपन ने देखा हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन पीसीओडी, ओएचएसएस एंड थीका ल्यूटेंसिस। If this video helped you in simplifying the concept, make sure to like the video and subscribe to the Concept RX. And for more high yield topics for exams, just stay tuned. Okay, so before ending, I would like to show you this slide which says that if you believe in yourself, anything is possible, and which is certainly true, guys. अगर आप खुद के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस रखते हो तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, इवन इफ ऑल द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। ठीक है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। सो जस्ट बी कंसिस्टेंट, बी हैप्पी एंड फॉलो योर ड्रीम। डोंट लेट एनी वन डीमोटिवेट यू एंड जस्ट कीप पुशिंग गाइस। सो with this I like to conclude, and yes, I'll see you in the next one. Thank you for watching.